नमस्कार दोस्तों। आज जो हमारा सेशन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट मुद्दे पे हैं। कई लोगों के मन में ये क्वेश्चन रहता है कि आखिर कैसे गवर्नमेंट को पता चलता है आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के बारे में। अगर आपने हमारा पुराना सेशन देखे हो, इसके पहले जो हमने अपलोड किए थे, तो उसमें हमने कैपिटल गेन्स पर टैक्सेशन कैसा चार्ज होता है उस विषय में जानकारी दिए थे और उसमें मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट को एसएफटी ट्रांजैक्शंस आपके फॉर्म 26 एएस में दिखता है और बाकी के ट्रांजैक्शंस की भी कैसे जानकारी उन्हें पता चलती है। इसी की डिटेल देने के लिए ये सेशंस हम बना रहे हैं। देखिए, गवर्नमेंट को कैसे पता चलता है आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के बारे में, तो इसका आंसर है कि फॉर्म 26 एएस जो होता है, जो आपसे आपके पैन कार्ड से लिंक होता है और उसमें जो ट्रांजैक्शंस दिखते हैं उसके ज़रिए गवर्नमेंट को पता चलता है कि आपने साल भरे में क्या क्या ट्रांजैक्शंस किए हो। अब हो सकता है कई लोगों ने फॉर्म 26 का नाम पहली बार सुना हो, तो वो सोच रहे होंगे कि आखिर ये फॉर्म 26 एएस क्या होता है। इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपके जो भी क्वेश्चंस रहेंगे इससे रिलेटेड वो क्लियर हो सके। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके जो भी अकाउंट्स और फाइनेंस से रिलेटेड या टैक्सेशन से रिलेटेड जो भी क्वेरीज रहती हैं उसके पूरे आंसर्स आपको हमारे इस चैनल पर अपलोड होने वाले वीडियोस के ज़रिए मिल जाएंगे, क्योंकि हम पीरियोडिकली इससे रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। तो आइए देखते हैं मीनिंग ऑफ फॉर्म 26 एएस, यानी फॉर्म 26 एएस किसे कहते हैं। अगर आसान भाषा में कहें तो फॉर्म 26 एएस ये एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो कि किसी टैक्स पेयर के बिहाफ पर काटे गए टैक्सेस जैसे कि टीडीएस और टीसीएस का विवरण देता है। साथ ही इसमें अगर किसी टैक्स पेयर ने एडवांस इनकम टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स भरा है तो उसकी जानकारी भी इस फॉर्म 26 एएस में रिफ्लेक्ट होती है। देखिए दोस्तों, कोई भी ट्रांजैक्शन करते समय आपने एक चीज नोटिस किए होंगे कि किसी एक लिमिट के ऊपर अगर आप ट्रांजैक्शन करते हो, अमाउंट की बात करें तो उसमें आपको अपना पैन नंबर कोड करना पड़ता है और इसी पैन नंबर से आपके ये ट्रांजैक्शंस ट्रैक होते हैं फॉर्म 26 एएस में। चाहे वो किसी ने आपका टीडीएस काटा हो या टीसीएस आपसे कलेक्ट किया हो, या इवन आप जब सेल्फ असेसमेंट टैक्स भरते हो या एडवांस इनकम टैक्स भरते हो, अगर आप उस दायरे में आते हो तो वो भी फॉर्म 26 एएस में रिफ्लेक्ट होते हैं। यहाँ टैक्स पेयर का मतलब है चाहे वो इंडिविजुअल हो यानी नेचुरल पर्सन हो, या चाहे वो कोई आर्टिफिशियल पर्सन यानी कोई फर्म हो, यानी चाहे वो एज अ इंडिविजुअल यानी एज एन इंडिविजुअल सुनील नानवानी हो, या कोई आर्टिफिशियल पर्सन यानी सुनील ट्रेडिंग एंड कंपनी हो, चाहे वो पार्टनरशिप हो, पार्टनरशिप फर्म हो या कोई और एंटिटी हो। साथ ही इसमें रिफ्लेक्ट होते हैं आपके द्वारा किए गए उस वर्ष में एसएफटी यानी स्पेशल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की जानकारी। अब ये एसएफटी में किस किस प्रकार के ट्रांजैक्शंस आते हैं उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बहुत ही जल्द अपलोड करने वाले हैं। इसीलिए मैंने आपसे पहले ही कहा कि अगर आपको अकाउंट्स और फाइनेंस की जानकारी लेना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम ऐसे वीडियोस डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आती रहे। इतना ही नहीं, अगर इसमें आपके पिछले साल में भरे हुए इनकम टैक्स रिटर्न से रिफंड का कुछ अमाउंट आता है तो वो भी इस स्टेटमेंट से आप चेक कर सकते हैं, वो भी उस पर मिले इंटरेस्ट के अमाउंट के साथ। यानी इवन अगर आपका कोई इनकम टैक्स रिफंड का अमाउंट आता है तो वो जब भी आएगा तो वो गवर्नमेंट आपको विद इंटरेस्ट लौटाती है, तो उसकी डिटेल्स भी आपको इस फॉर्म 26 एएस से रिफ्लेक्ट होके मिल जाती हैं। हर चीज को इस फॉर्म 26 एएस से ट्रैक किया जा सके, इसीलिए साल 2020 से यानी पिछले ही साल से गवर्नमेंट ने इसमें टैक्स पेयर के नाम से जो भी रजिस्टर्ड फर्म्स होंगी, अब रजिस्टर्ड फर्म होंगी का क्या मतलब है कि मतलब जो भी जीएसटी होल्डर ट्रेड्स होंगे, यानी अगर आप कोई ट्रेड कर रहे हो और वो जीएसटी आपने उस फर्म के लिए लिया हुआ है तो वो
उसमें उन्होंने साल भर में जीएसटी डिपार्टमेंट को जीएसटीआर 3B में कितना टर्नओवर दिखाया गया था यह भी रिफ्लेक्ट करना चालू कर दिया है। यानी आपने साल भर में अगर कोई मंथली रिटर्न भरता है तो मंथ वाइज जो जीएसटीआर 3B जाता है उसमें जो भी टर्नओवर आपका जाता है उसमें आपने कितना अमाउंट शो किए हो जीएसटी डिपार्टमेंट को, तो वो भी रिफ्लेक्ट करना चालू कर दिया है गवर्नमेंट ने इस फॉर्म 26AS में, ताकि सेल टैक्स डिपार्टमेंट और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जो डेटा जा रहा है उसको एक ही जगह पर क्रॉस चेक किया जा सके। ये सब ट्रांजैक्शन सही तरीके से स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट हो, इसीलिए गवर्नमेंट ने कई प्रकार के ट्रांजैक्शन में पैन नंबर लिखना मैंडेटरी कर दिया है। जो लोग कई प्रकार के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करते हैं, चाहे वो बैंक से कैश निकालना हो एक लिमिट के ऊपर, या कैश जमा करना हो, या किसी और प्रकार के प्रॉपर्टी डीलिंग का काम हो, या किसी और प्रकार का ट्रांजैक्शन हो, तो उन्हें पता है कि कई जगह पे अपना पैन नंबर कोट करना ये मैंडेटरी हो जाता है। और उसका रीज़न यही है कि गवर्नमेंट चाहती है कि फॉर्म 26AS में प्रॉपर तरीके से ये ट्रांजैक्शंस रिफ्लेक्ट हो, और वो सिर्फ हो पाएगा जब वो पैन नंबर आपका जो अमाउंट आपको दे रहा है, जहां से आप पैसा कमा रहे हो, उसके पास आप कोट कराओगे, यानी उसे अपना पैन नंबर दोगे। और वो जो टीडीएस कट करेगा या टीसीएस कलेक्ट करेगा उसका भी क्लेम आप तभी कर पाओगे जब वो आपके पैन में प्रॉपरली गवर्नमेंट को डिपॉजिट किया जाएगा। अब लॉजिकली एक बात सोचकर देखिए कि अगर फॉर्म 26AS में दिख रही डिटेल्स के हिसाब से किसी ने आपका टीडीएस काटा है या फिर टीसीएस कलेक्ट किया है, इसका मतलब है वो टीसीएस या टीडीएस का अमाउंट काटने के बाद जो अमाउंट आपको मिला है उसकी भी डिटेल्स उस फॉर्म 26AS में रिफ्लेक्ट होंगी। यानी इसमें ये अमाउंट रहेगा कि सामने वाले ने आपका टीडीएस तो काटा है या आपसे टीसीएस तो कलेक्ट किया है, लेकिन एग्जैक्टली कितना अमाउंट वो दे रहा था, आपको क्रेडिट कर रहा था, उस पर उसने वो टीडीएस या टीसीएस का अमाउंट चार्ज किया है। क्योंकि ये गवर्नमेंट द्वारा जो अमाउंट आपको पे कर रहा है उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपसे उतना अमाउंट एज अ टीडीएस या टीसीएस कलेक्ट करेगा, या तो टीडीएस काटेगा या तो टीसीएस कलेक्ट करेगा, और आपके पैन में वो डिपॉजिट करेगा गवर्नमेंट के पास, ताकि वो रिफ्लेक्ट हो जाए कि वो सामने वाले बंदे ने कितना अमाउंट एज एन इनकम अर्न किया है। वो एज एन इनकम है, ना कि नेट प्रॉफिट है। बाकी उसमें आपके जो भी खर्चे वगैरह और बाकी जो भी आपका बिजनेस का स्ट्रक्चर रहेगा उस हिसाब से जो भी आपका नेट प्रॉफिट आएगा उसके हिसाब से आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे। लेकिन वो उतना अमाउंट पूरा का पूरा अमाउंट जो आपको टीडीएस काटने के बाद मिला है वो आपको आपके इनकम में क्लब करके दिखाना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पिछले साल से यानी साल 2020 से जीएसटीआर 3B का अमाउंट भी फॉर्म 26AS में रिफ्लेक्ट हो रहा है कि आपने कितना टर्नओवर शो किए हो जीएसटीआर 3B में। तो उसका देखिए फायदा क्या हुआ है। जीएसटीआर 3B की डिटेल्स अब फॉर्म 26AS में रिफ्लेक्ट होने के कारण एक फायदा यह भी हुआ है कि पहले कुछ लोग अपना सालाना टर्नओवर वो सेल टैक्स डिपार्टमेंट को अलग और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अलग दिखाते थे, उस पर भी अब रोक लग चुकी है, क्योंकि वो सारी जानकारी अब वन क्लिक से क्रॉस चेक की जा सकेगी। यानी अगर फॉर्म 26AS जो कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि उसमें पूरे ट्रांजैक्शंस रिफ्लेक्ट होते हैं, तो उसमें अगर फॉर्म 26AS में जीएसटीआर 3B का अमाउंट रिफ्लेक्ट हो रहा है तो उतना टर्नओवर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी शो करना पड़ेगा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय। आप उसमें मिसमैच नहीं रख सकते। या हो सकता है किसी कारण से जीएसटीआर 3B में आपका अमाउंट गलत गया है, तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद आने वाले समय में जब आप एनुअल रिटर्न फाइल करोगे जीएसटी की, तो उसमें वो अमाउंट एज पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जो आपने शो किए हो उतना डाल के करेक्ट कर दिया जाएगा। क्योंकि दो अलग अलग डिपार्टमेंट में आप दो अलग अलग टर्नओवर का अमाउंट नहीं दे सकते, कहीं ना कहीं आप फ्रॉड कर रहे हो ऐसा माना जाएगा। क्योंकि
अगर गलती हो रही है तो आपको काफ़ी समय रहता है, क्योंकि अकाउंट्स यानी मार्च में क्लोजिंग के बाद आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हो जुलाई मंथ में, तो तब तक तो वो गलती पकड़ में आ जानी चाहिए और तब तक आप उसे चेक करके दोनों डिपार्टमेंट को सही अमाउंट दोगे, जो कि डिफरेंट नहीं रहेगा। मैं आशा करता हूं दोस्तों, अब जो आपके मन में क्वेश्चन थे कि आखिर गवर्नमेंट को कैसा पता चलता है हमारे ट्रांजैक्शंस के बारे में, उससे रिलेटेड जो भी आपके क्वेरीज थी उसका आंसर्स आपको मिल चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और हो सके तो इसे शेयर भी कीजिए, ताकि और लोगों तक इसकी इन्फॉर्मेशन मिल सके। और अगर आप ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हो तो ज्वाइन कीजिए हमारा चैनल, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच।